हेलो दोस्तों, तो सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। और मैं आपके लिए जो कि 2 शेयर्स लेके आया हूं इस रक्षाबंधन पे। और आप इस दोनों शेयर्स को ट्रैक करेंगे या ट्रेड करेंगे। अगर ट्रेड करते हैं तो आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लेके उसके बाद ही ट्रेड करेंगे, नहीं तो आप शेयर्स को ट्रैक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस रक्षाबंधन आपके लिए 2 शेयर्स लेके आया हूँ। तो आपको वो दोनों शेयर्स को देखना है और समझना है, और क्या स्टॉप लॉस बनेगा, क्या टारगेट बनेगा, क्या एंट्री पॉइंट बनेगा, क्या रेजोल्यूशन पॉइंट बनेगा, हम सब को डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे जो पहला हमारा स्टॉक है वो है इलेक्ट्रो स्टील। तो ये इलेक्ट्रो स्टील में आप देखें तो यहाँ पे बन रहा है कप पैटर्न, और कप पैटर्न का ब्रेकआउट जो है कि आने वाला है। और ये कप पैटर्न का जो ब्रेकआउट आएगा, ये देखिए ये मंथली चार्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये बहुत बड़ा कप का जो है कि ब्रेकआउट आपको यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, तो इस रक्षाबंधन पे जो है कि आप ये शेयर्स गिफ्ट कर सकते हैं। कब एंट्री करना है तो मैं बता दूं। और आप यहाँ पे देखें तो आप देख रहे हैं कि 2007 के आसपास, और यहाँ पे देखें 2023 चल रहा है। तो आप देखें यहाँ पे ये 16 साल का आपको जो है कि यहाँ पे जो है कि गैप दिख रहा है। तो एक बहुत ही बड़ा गैप, यानी बहुत ही बड़ा कप का ब्रेकआउट जो है कि वो आने वाला है। कप का ब्रेकआउट आता है तब आपको एंट्री करना है, क्या स्टॉप लॉस बनेगा, तो हम सारे बातों को डिस्कस करेंगे। तो इस कंपनी को आपको ट्रैक करके चलना है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कि एक बड़ा ही बेहतरीन कप आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन कप बन रहा है। और ये जो टारगेट है, आपको इतना टारगेट जो है कि ऊपर में अगर यहाँ से जो है कि ब्रेकआउट होता है और कप का, तो आपको इतना टारगेट जो है कि ऊपर में अचीव होते हुए दिखेगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, टारगेट के लिए जो है हम लोग बहुत अच्छा एक फॉर्मूला लगाएंगे कि ऊपर में फर्स्ट टारगेट 10%, सेकेंड टारगेट जो है कि आपका 20%, और थर्ड टारगेट जो है कि आपका 30% जो है कि इसी के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, है ना। तो देख लेते हैं जल्दी से, चलिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारा रेजोल्यूशन पॉइंट है वो आप देखें तो रेजोल्यूशन पॉइंट जो था आपका वो है हमारा 65, यानी 65 जो है हमारा रेजोल्यूशन पॉइंट है। रेजोल्यूशन पॉइंट जो है वो है क्या हमारा 65। रेजोल्यूशन पॉइंट जो है हमारा 65 है। और जो हमारी बाइंग पॉइंट बनेगी, जो हम बाई करेंगे जिस प्राइस पे, तो हम प्राइस पे बाइंग करेंगे, वो प्राइस है हमारा 67 पे हमें बाइंग करना है। 67 पे जब जाएगा प्राइस, जब कैंडल की क्लोजिंग होगी तब हमें 67 पे बाइंग करना है। और स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, तो हमारा जो एसएल बनेगा वो बनेगा हमारा 63 का एसएल बनेगा। यानी जो एसएल बन रहा है वो 4 रुपये का एसएल बन रहा है यहाँ पे। और टारगेट अगर हम डिफ़ाइन करें तो हमारा फर्स्ट जो टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, टारगेट की बात करें तो हमारा फर्स्ट जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 75 का। सेकेंड टारगेट की बात करें तो सेकेंड टारगेट जो है कि हमारा हो जाएगा 82 का। और थर्ड टारगेट की बात करें तो थर्ड टारगेट जो है हमारा हो जाएगा 89 का, है ना दोस्तों। तो ये टारगेट आपको इसमें है। और एसएल जो बन रहा है, एसएल जो है कि आपका 4 रुपये का एसएल है। तो बहुत ही छोटा एसएल और टारगेट आपने देख लिया। और ये टारगेट आपको बहुत जल्द जो है कि आने वाले महीनों में अचीव होते हुए दिखेगा। तो आपको क्या करना है, शेयर्स को ट्रैक करके चलना है। और बाइंग के लिए आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लेके तब आप बाइंग कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो है कि ये पैटर्न बन रहा है, और ये पैटर्न का जो है कि ब्रेकआउट जो है हो चुका है। और आपको किस पॉइंट पे बाइंग करना है ये मैंने आपको बता दिया। और ये अगर यहाँ से निकलता है तो एक बड़ा ही मूव देगा, क्योंकि ये शेयर्स काफ़ी टाइम से जो है कि इस रेंज में फंसा हुआ था। तो ये बहुत ही बड़ा कप, यानी आप देखें तो 16 साल का कप बन रहा है। और 16 साल का जो कप होता है वो छोटा कप नहीं होता है। 16 साल शेयर्स ने इस जगह पे इंतज़ार किया है। तो ये जो अगर यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो एक बहुत ही बड़ा मूव आपको देखने को इस शेयर्स में मिलेगा। तो आप इस शेयर्स को ज़रूर ट्रैक करके चलें। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे लास्ट में तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो दूसरा शेयर्स देख लेते हैं हम, ये रक्षाबंधन पे मैं बता रहा हूँ। और जो दूसरा शेयर्स है वो हमारा डीबी रियलिटी है। और डीबी रियलिटी को भी अगर आप देखें तो ये हमारा 2012
12-13 का जो है कि टाइम है, और 12-13 का जो टाइम है, और आप देखें यानी 10 साल का जो है कि यहाँ पे आपको कप बनते हुए दिख रहा है। तो 10 साल का कप भी जो है कि बहुत बड़ा टाइम हो गया 10 साल, और 10 साल के बाद जो है कि आपको ये कप बनते हुए दिख रहा है, और ये मंथली चार्ट है। और यहाँ पे जो है कि अगर ब्रेकआउट आता है कप का तो आपको क्या होगा कि ऊपर में जो है कि हमारा ये निकलते हुए दिखेगा, और ये जो आप देखें प्राइस, ये इतना टारगेट आपको अचीव होते हुए ऊपर में दिखेगा। तो स्टॉक ने जो है कि आप देखें तो 3 रुपया 65 पैसा का लो स्टॉप का था, मतलब स्टॉक बहुत ही नीचे से ऊपर गया है। इसका मतलब है कि स्टॉक में जो है कि बहुत ही ह्यूज मोमेंटम है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये हमारा जो है कि मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में आप देखें वॉल्यूम्स भी जो है कि बहुत तगड़ा है। अगर ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक आपको ऊपर जाते हुए ज़रूर दिखेगा। चलिए तो इसको बात कर लेते हैं। तो रिजोल्यूशन पॉइंट की बात करें तो हमारा रिजोल्यूशन पॉइंट जो है, तो रिजोल्यूशन पॉइंट जो है हमारा हुआ है 160 के पास, 160 के पास हमारा रिजोल्यूशन पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारी बाइंग बनेगी, हमारी जो बाइंग बनेगी वो बन जाएगी हमारी 168 के पास, जो है कि हमारा जो बाइंग बनेगा हमारा, इसमें जो बाइंग बनेगा हमारा वो बन जाएगा 168 के पास, जो है कि बाइंग बन जाएगा। एसएल की बात करें तो हमारा जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बन जाएगा हमारा 155 का स्टॉप लॉस बन जाएगा हमारा, यानी 10 रुपये का जो है कि स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पे। अगर टारगेट की बात करें तो फर्स्ट जो टारगेट बनेगा हमारा, फर्स्ट टारगेट जो हमारा बनेगा वो बनेगा 195 का टारगेट बनेगा। सेकंड जो टारगेट बनेगा दोस्तों, सेकंड जो टारगेट बनेगा, सेकंड जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 215 का, और जो थर्ड टारगेट होगा, थर्ड टारगेट जो हमारा होगा वो होगा 230 का। तो ये मैंने आपको तीनों टारगेट बता दिया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टारगेट बता दिया। आप अगर इसमें एंट्री करते हैं, ब्रेकआउट आता है, दोनों स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों स्टॉक है ना, अगर उसमें भी ब्रेकआउट आता है और इसमें भी ब्रेकआउट आता है, तो अगर आपको क्या करना है, अगर फर्स्ट टारगेट अचीव होता है ना, सेकंड टारगेट अचीव होता है, तो फर्स्ट टारगेट अगर अचीव होता है तो आपको करना है कि आपको 50% शेयर्स बेच देना है, अगर आपको लग रहा है कि, है ना। और फिर सेकंड टारगेट के लिए जो है कि आप 50% शेयर्स के साथ जाइए, और फिर क्या, जब सेकंड टारगेट अचीव हो तो फिर उस 50% का 50% आप बेच दें, और फिर थर्ड टारगेट के लिए जाइए, और थर्ड टारगेट जैसे ही अचीव होता है आप जो है कि पूरा आप बेच सकते हैं, और फिर या आप आगे जो है कि बढ़ सकते हैं ऊपर के टारगेट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस शेयर्स, दोनों शेयर्स को ट्रैक करना है। ये दोनों शेयर्स मैंने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में दिया है आप लोगों को। और रक्षाबंधन जो है कि क्या है, भाई बहन का त्यौहार है, तो इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है कि मनाइए, खूब मिठाई खाइए और दूसरों को भी मिठाई खिलाइए, और ऐसी जीवन में मिठास बनाए रखिए, और शेयर्स को ट्रैक करिए, शेयर्स में ट्रेड करिए, और अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह जो है कि मुझे भी देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।